सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे चलते हैं बच्चे। आगे हमारे पास है यहाँ पे जो अगली बात हो रही है यहाँ पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 0 एंड टेंजेंट्स to the curve y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. Now listen carefully. Find the equation of line जिनका slope क्या है 0 है, and then they are tangent, they are behaving like a tangent. Like ये मेरे को यहाँ पे कोई भी एक कर्व दिया गया फिलहाल के लिए, मेरे पास क्या है, there is a line, there can be multiple line, there can be multiple lines. तो ऐसे लाइन जो कि एज अ टेंजेंट बिहेव कर रहे हैं एंड देन जिनका स्लोप यहाँ पे क्या है 0 है, तो मतलब ये टेंजेंट होने के साथ साथ यहाँ पे इसका स्लोप आपको क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, पहली बात तो मेरे को ये पॉइंट यहाँ पे पता हो, आई नीड टू गेट पॉइंट। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी पॉइंट क्या है, x1 y1, तो सबसे पहली बात तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स के लिए माइनस 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसका पूरे का स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, जो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड देन आगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस ऑफ 2। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे फिलहाल के लिए, नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, तो आप यहां पे क्या करोगे, x के प्लेस में x1 फिल कर दो, ये आ गया आपके पास यहाँ पे। अब जब इतना काम हो गया, अब सुनो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो स्लोप है इसका स्लोप यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू तो अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी 1, एंड नाउ फिल दिस वैल्यू हियर सो दैट आई कैन गेट y1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाउ जो x1 y1 है ये कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज ऑन y अप इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो व्हाट आई कैन से, y के प्लेस में y1, x के प्लेस में x1, तो ये मेरे पास है यहाँ पे। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या 1, तो लेट वी फिल दिस वैल्यू राइट हियर, तो 1 माइनस ऑफ 2 प्लस 3, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1/2। तो मतलब ये पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो फॉर द मोमेंट हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। पहली बात तो 1 पर x के लिए माइनस 1/x स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे डिफरेंशिएशन अंदर वाले का यहाँ पे क्या गया, 2x माइनस ऑफ 2। देन एट पॉइंट x1 y1 इस वैल्यू को निकाला गया। जब आप यहाँ पे एट पॉइंट x1 y1 इस वैल्यू को निकालेंगे, ऑलरेडी यू आर गिवन स्लोप 0, तो यहाँ पे मैंने इसको 0 के इक्वल रखी, यहाँ पे x1 की वैल्यू को निकाल दिया। अब जो भी x1 वैल्यू 1 आ रही है, दैट वैल्यू टू बी फिल्ड राइट हियर। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस केसेस में कर रहे थे, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या क्या समझो यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, तो जो इक्वेशन है, नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका स्लोप आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, वहां पे स्लोप तो आपको यहाँ पे पहले से 0 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एट पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या गया 1/2, दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे क्या है 0 इंटू एक्स माइनस 1, तो मतलब y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। तो दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन वी आर गोइंग टू गेट। ओके, ये आपके पास यहाँ पे जो है ये बच्चे यहाँ पे एज अ रिक्वायर्ड आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, जिसको कि हमने इवेल्युएट करना था। नाउ अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं, आगे आपको दिया गया है प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द कर्व आपको दिया गया यहाँ पे कोई भी एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट पॉइंट 2 0 and 3 0 are at right angles. So tangent to the curve they are, please wait, हाँ जी, tangent to the curve y equal to x square minus 5x plus 6 at point 2 0 and 3 0 they are at right angles। तो हमने यहाँ पे ये बात करके चलनी है।
ठीक है, तो देखा जाए बेसिकली आपके पास यहाँ पे ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ना पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली आपके पास यू कैन से पैराबोलिक, है ना। ये आपने पहले बना के देखे हुए ग्राफ, ग्राफिकली ये क्या आएगा, एक पैराबोलिक कर्व आएगा। तो मतलब ये अगर पैराबोलिक कर्व आएगा तो यू कैन से ये कुछ इस तरीके का बच्चे आ जाएगा, मे बी समथिंग लाइक दिस। तो सपोज ये पॉइंट यहां पे 2 0 है, ये पॉइंट यहां पे क्या है 3 0 है। तो आपको पता है यहां पे क्या दिया है, आपको ये कहा है कि अगर मैं ये पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लॉट करता हूं और एक ये टेंजेंट मैंने यहां पे प्लॉट किया तो ये दोनों आपस में राइट एंगल इंक्लोज करेंगे। तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट पे मैंने टेंजेंट प्लॉट कर दिया तो ये राइट एंगल यहां पे जनरेट करते हैं। दिस इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड आई नीड टू वेरीफाई। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अब आप लोग यहां पे क्या करेंगे, सुनो। अब पहली बात तो ये देखो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं यहां पे बात करता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 2x - 5। अब आप ये चेक करो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट 2 0 पे ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 4 - 5 दैट इज -1। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3 0, तो ये क्या आएगा 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। से ये यहाँ पे स्लोप निकाली हमने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे। तो जो टेंजेंट है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ा एंड देन ये जो टेंजेंट्स थे ओके इनका स्लोप अब आपने इन पॉइंट्स के ऊपर निकाल दिया। एक तो क्या रहा है -1, एक यहाँ पे 1। तो व्हाट इज हैपनिंग आउट टू बी देयर, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे क्या -1। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों के दोनों टेंजेंट है आपके पास यहाँ पे जो आपने प्लॉट किए हैं कहाँ पे, इन पॉइंट्स के थ्रू, दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। तो वहां पे इसको समराइज कर देना कि जो टेंजेंट्स हैं ओके एट द पॉइंट गिवन टू यू दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो आपस में क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू वेरीफाई हियर। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात है। ओके देन आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ लिसन। अब सेम पैटर्न पे आपको ये कहा जा सकता है प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ + 11 एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसके लिए वेरीफाई करना है कि टेंजेंट्स सब आपके पास आपस में क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल। ये ना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर मैं कहूं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफिकली कुछ ऐसा आपके पास वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है ग्राफ ऐसा कुछ मिल जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे क्या है, अगर मैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कहीं पे x इक्वल टू 2 है ओके और यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू -2 है। तो अब अगर आप यहां पर एक टेंजेंट प्लॉट करते हो, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट के थ्रू एक टेंजेंट यहां पे प्लॉट कर दिया एंड देन एक टेंजेंट मैंने ये प्लॉट कर दिया, तो हमने यहां पे क्या वेरीफाई करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है ओके जो आप यहां पे इस कर्व के लिए प्लॉट करके चल रहे हो, दीज आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो कहां पे प्लॉट किए, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2 पे। तो दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। सिंपल बात है, एक कर्व है उसके ऊपर दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट प्लॉट किए दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली बात तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आपने डिफरेंशिएट किया 21x², ठीक है 11 के लिए क्या आ गया 0। अब चेक कर लो कि क्या इन दोनों पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू सेम आती है। चाहे तो मैं x इक्वल टू 2 फिल करूं, चाहे मैं यहाँ पे x इक्वल टू -2 फिल करूं, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 84। तो जब स्लोप आपके पास वहां पे इक्वल आ गई तो लाइंस अपने आप ही आपस में क्या होंगे, पैरेलल, है ना। तो अगर स्लोप आपस में इक्वल है बच्चे तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो दैट इज हाउ वी कैन नाउ से कि जो आपके पास टेंजेंट है उस कर्व के लिए एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड -2 दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो दैट वे यू कैन वेरीफाई इट। नाउ अब जो आपके पास यहाँ पे इस चैप्टर में अगला काम आपका शुरू हो रहा है वो आपके पास इट इज समथिंग कनेक्टेड विद द वन वी हैव डन इन 11th क्लास में। आप लोगों ने एंगल फाइंड आउट किया था दो लाइंस के बीच में, ठीक है, वी हैड फाउंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। और
अब हमारे पास हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब हमने दो कर्व के बीच में एंगल को निकालना है। जो टॉपिक है समझ के चलना बड़े आराम से। अब जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को ना यहां पे ये कोई भी दो कर्व दिए जाते हैं, कुछ भी रैंडमली हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये कर्व है मेरे पास, यहां पे ये सेकंड कर्व है, दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट बी देयर, ठीक है। ये मैंने यहां पे कोई भी दो कर्व ले लिए, ग्राफिकली मैंने प्लॉट किया उनको। मैं इन दोनों के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं, तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स दैट इज डिफाइंड एज, ये दोनों कर्व जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, थ्रू दैट पॉइंट आपको टेंजेंट प्लॉट करने दोनों के ऊपर। मान लो ये टेंजेंट मैंने प्लॉट किया ये C1 के लिए और ये C2 है, ये टेंजेंट मेरे पास मैंने प्लॉट कर दिया C2 के ऊपर, ठीक है। तो मान लो ये L1 टेंजेंट है किसके लिए, C1 के लिए, और ये जो टेंजेंट है L2 ये मैंने यहां पे किसके लिए प्लॉट किया है, C2 के लिए। तो जो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा ना, दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेरे को यहां पे दो कर्व के बीच में एंगल निकालना है, तो दो कर्व के बीच में एंगल निकालने के लिए मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं पहले वहां पे वो दोनों कर्व जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के थ्रू मैं वहां पर दो टेंजेंट्स प्लॉट करूंगा, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल। कॉन्सेप्ट आपका ये है। अच्छा अब समझो, यहां पे मान लो मैंने यहां पे क्या करना है, मेरे को अब यहां पे एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने का तरीका क्या है, अब है तो ये टेंजेंट एक तरीके से यहां पे लाइन ना, ये भी टेंजेंट यहां पे दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ लाइन, ओके। आप क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, यू विल गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, जो भी कर्व आपको दिया होगा, ये L1 आपने C1 पे टेंजेंट प्लॉट किया ना, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, स्लोप निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से स्लोप यहां पे निकाल देंगे। तो ये जो स्लोप होगा, इस स्लोप को हम यहां पे M1 रेफर कर लेते हैं, इसको M2। तो ये जो स्लोप निकालनी है, ये निकालनी है आपने एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट। इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकाल के चलनी है दोनों लाइंस की, क्योंकि वो पॉइंट है जहां पे कर्व्स आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। जब आपको यहां पे स्लोप पता लगी फॉर दैट पॉइंट P, अब आपने क्या करना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला कहता है tan थीटा, दैट इज M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 इनसाइड द मॉडुलस। दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला विद यू, okay। That is something we are done at 11th level. Whenever you know the slope of two line and then you want to get angle between them, then that is the formula with you. That is how things are happening out with there, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हमने इस कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। लाइक अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, समझिएगा, मेरे को ना यहाँ पे कहा गया फाइंड एंगल बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। Now get ready and this is really going to be very good concept। ये मेरे को यहाँ पे कोई भी दो कर्व दिए गए जिसके बीच में मेरे को यहाँ पे एंगल को इवेल्युएट करना है। What can be angle between them? Now that is something we want to calculate। Anyhow, अब अगर आप इस एंगल को यहाँ पे निकालना चाहते हो इन दोनों कर्व के बीच में, तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 मान लिया, इसको मैंने यहाँ पे 2 मान लिया। तो पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। लेट मी ट्राई टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट इसके अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, यहाँ पे समझ के चलिएगा। यहां पे मान लो मैंने यहां पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करो, आप यहां से x वैल्यू को निकालो। x वैल्यू यहां पे क्या आएगी, चाहे आप यहां से y की वैल्यू को निकालो, वो चॉइस आपकी है। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां से x वैल्यू को निकाला। x वैल्यू क्या रही है, y स्क्वायर अपॉन 4, और ये वैल्यू को वापस यहां पे फिल कर दो। तो ये यहां पे क्या बनेगा, y स्क्वायर अपॉन 4 होल पावर 2 इक्वल टू 4y। तो y पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा, ये आपके पास यहां पे बन जाएगा जब आप स्क्वायरिंग करके चलेंगे। y को कॉमन लेके चलो, तो अगर मैंने यहां पे y को कॉमन लिया तो मेरे पास यहां पे बचे ये वैल्यू बच जाएगी। यू कैन चेक इट आउट। अब अल्टीमेटली इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो या तो ये y0 होगा या फिर यहाँ पे
वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 64। तो अगर आप यहाँ पे क्यूब रूट लेके चलोगे तो मेरे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगी या फिर क्या आएगी 4 आएगी। ये आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे फिल करो सो दैट आई कैन गेट कोरस्पॉन्डिंगली एक्स वैल्यू देयर। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू को 0 लिया तो एक्स वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, और अगर वाई की वैल्यू को 4 लिया तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगा 4। मतलब ये जो दोनों के दोनों हैं देयरफॉर बोथ जो कर्व्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, दे इंटरसेक्ट एट या तो ओरिजिन पे या फिर 0.44 पे इंटरसेक्ट करती हैं फिलहाल के लिए। ये मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिल गए, ठीक है, मतलब ये मेरे को दोनों पॉइंट मिल गए। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो दोनों कर्व हैं वो एक की जगह पे 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हो। कोई जरूरी नहीं कि वहां पे आपके पास वहां पे एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, हो सकता है 2 पॉइंट पे वहां पे इंटरसेक्ट करती हो। अब किसी के माइंड में आता है जैसे ये 2 कर्व हो गए आपके पास, यहाँ पे ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं, फाइन। तो दिस इज द सिचुएशन आई कैन से एनी हाउ। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है नाउ, अब आप इन दोनों के लिए स्लोप निकालो पहले। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, अब स्लोप निकालेंगे दोनों के लिए 1 by 1। तो अब पहले कंसीडर करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 4। तो व्हाट इज द वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या आ गई 2 अपॉन वाई। आई कैन से इट टू बी 1, इसको 1 मान लेते हैं, 1 2 माना हुआ है तो इसको 3 मान लो, 1 and 2 ऑलरेडी इज देयर। अब चलते हैं आगे, ये मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड के लिए, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4y, डिफरेंशिएट करो 2x यहाँ पे 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू क्या आएगी, that will turn out to be equal to x by 2. I can select it. Fine. तो ये वैल्यू बच्चे मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बन रही है। तो हमने यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, 2 टाइम y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन वाई। जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो ये बनेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये 4 नीचे चला गया तो यहाँ पे x by 2। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, अब हमने इन स्लोप्स को निकालना है। कैसे निकालना है, केस 1 व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यहाँ पे क्या है 0 0, इसकी बात करते हैं। व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है यहाँ पे ओरिजिन पे है, देन फ्रॉम 3 व्हाट इज द स्लोप। मैंने आपको ये कहा था ना कि जो स्लोप निकालेंगे वो स्लोप निकालेंगे, ये जो स्लोप निकालेंगे ये आप यहाँ पे इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालोगे। तो व्हाट इज द स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, दैट इज at point 0 0, it is equal to 2 upon 0 आएगा, okay। and then from 4 जो स्लोप आएगी at point 0 and 0, that will turn out to be equal to 0 upon 2। इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, से m1 m2। तो what is now, let θ1 with the angle, मान लो θ1 यहाँ पे एंगल है, then tan θ1 will be equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। अब 2 upon 0 क्या है, अनडिफाइंड, ये क्या है 0 है, तो यहाँ पे ऊपर ये अनडिफाइंड, नीचे भी यहाँ पे क्या आएगा अनडिफाइंड। तो मतलब ये एक्सप्रेशन आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है अगर आप इसको चेक करेंगे, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन मेरे पास फिलहाल के लिए बन रहा है, लुक ये देखो ना, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करेंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग दैट इज अगेन गोइंग टू बी इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे भी मेरे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है कुछ वैसे बन रही है। तो अब यहाँ पे जो tan θ1 है वो मेरे पास अगर यहाँ पे इन्फिनिटी है तो मतलब θ1 यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया। तो मतलब दैट इज वन ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, दैट इज वन थिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन। अब सेकंड वन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अब यहाँ पे ये पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। तो लेट वी चेक नाउ, व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4 4, तो अब यहां पे क्या आएगा, सबसे पहली बात फ्रॉम 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एट 4 4 ये क्या जाएगा 2 अपॉन 4 1 by 2, इसे m3 मान लेते हैं। एंड यहां से क्या आएगा, इसको चेक करो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट 4 4, ये क्या है फ्रॉम 4th, ये हमने m4 मान लिया, दैट विल बी x की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 2, दैट मीन 2।
अब इन दोनों को लेके चलेंगे, लेट थीटा टू बी द अनदर एंगल, लेट थीटा टू बी द एंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा टू, that will be m3 minus m4 upon 1 plus m3 m4. Let it be done. m3 की वैल्यू क्या है हाफ, माइनस ऑफ 2 1 प्लस हाफ इंटू 2. आई एम रीचिंग अप टू हियर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो m3 और m4 की वैल्यू थे वो मैंने यहाँ पे सिंपली प्लेस किए हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा माइनस 3/2/2 मीन यहाँ पे 3/4 आ गया, क्योंकि मॉडुलस के अंदर माइनस क्या बन जाएगा प्लस. तो डेट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा टू. तो अकॉर्डिंगली थीटा टू की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 3/4. तो दीज आर नाउ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स. अब अगर मैं इसको और भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ, ओके, जिनके माइंड में थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है, ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट के डाइजेशन करने में दिक्कत है अभी भी, तो हम एक काम कर सकते हैं. यहाँ पे कोई बड़ा, यहाँ पे आपको टास्क जो है यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसको सिर्फ सोच के चलना है आपने. मान लो मैंने यहाँ पे इन दोनों कर्व्स की स्केचिंग करनी है, मैं इनको प्लॉट करना चाहता हूँ. तो प्लॉटिंग करने के लिए मेरे को यहाँ पे पॉइंट चाहिए. डेट इज अ पैराबोला, रिमेंबर इट. वो मेरे पास वहाँ पे एक पैराबोला है, ठीक है. तो अगर ये पैराबोला, सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, लिसन वेरी केयरफुली. अगर हम बात करके चलें, अगर मैं इसको जेन्युइन वे में जो है पॉइंट निकाल के देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 0 है. अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ऑफ 2. अगर यहाँ पे x वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4. एनफ. सेम पैटर्न में मैं वहां पे चल सकता हूँ. और वहां पे क्या है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. अगर y की वैल्यू 1 है तो x वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ऑफ 2. देन अगर y की वैल्यू 4 तो यहाँ पे x वैल्यू प्लस माइनस 4. एनफ. ओके, अब चलते हैं आगे. सपोज मैं इनको प्लॉट करना चाहता हूँ. आई एम शोइंग यू समथिंग, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो कितना रेलेवेंट है, तो उसका रेलेवेंसी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं. हैव सम सॉर्ट ऑफ पेशेंस हियर, और इसको चेक करके चलना. हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो नीड टू शो ऑल दिस थिंग्स. ओके, वहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं, कहीं वहाँ पे करने बैठ जाओ. ओके, ये सब समझाने के लिए यहाँ पे, और कुछ भी नहीं. अब समझो भाई आप यहाँ पे बात जो मैं बोल रहा हूँ. पहले क्या है, x वैल्यू 0, y वैल्यू 0 है. देन x वैल्यू 1 पे y वैल्यू 2 है. जब x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, या फिर क्या है, माइनस ऑफ 2. जब यहाँ पे x वैल्यू 4 तो y की वैल्यू क्या है, या तो 4 या फिर क्या है, माइनस ऑफ 4. तो विल बी समवेयर यू कैन लोकेट हियर. तो दिस इज व्हाट इज योर पैराबोला लुकिंग अलाइक. एंड व्हाट इज दिस, ये आपके पास यहाँ पे क्या रेफर करता है, ये रिप्रेजेंट करता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला. नाउ कमिंग टुवर्ड द अदर वन. अदर वन, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पे आ गया. जब x वैल्यू 2 एंड माइनस 2 है तो y की वैल्यू 1. तो जब 2 है या फिर माइनस ऑफ 2 है तो y की वैल्यू क्या, 1. ये पॉइंट आएंगे मेरे पास यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो. एंड देन आपके पास जब 4 है, x वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4, x वैल्यू माइनस 4 तो y की वैल्यू फिर यहाँ पे क्या 4 है. तो वन सच फिगर आई कैन डेफिनेटली से. तो बेसिकली ये दोनों कर्व है. अब सोचो ये दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक तो ओरिजिन पे, एक यहाँ पे. तो ये पॉइंट कौन सा है देखना, एक बार ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे 4 यूनिट है, 4 यूनिट है. तो यहाँ पे क्या है, 4 4. आर वी नॉट गेटिंग द सेम थिंग, दे इंटरसेक्ट इन दिस 2 पॉइंट. अच्छा, अब ओरिजिन पे अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास यहाँ पे पहला कर्व, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड कर्व. नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर. जो ये कर्व है, ये वाला कर्व, ये देखो, इस कर्व के लिए डोंट यू थिंक कि y एक्सिस एज अ टेंजेंट है यहाँ पे, ये देखो. आई थिंक y एक्सिस राइट हैंडेड पैराबोला के लिए क्या है, टेंजेंट है. आप चेक कर सकते हो. और जो x एक्सिस है ये अपवर्ड पैराबोला के लिए टेंजेंट है. तो अब मैं चाहता क्या हूं, मैं तो यहाँ पे ये जो है और ये है, इन दोनों के बीच में मेरे को यहाँ पे एंगल निकालना था. तो मैंने क्या किया, मैंने ये टेंजेंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए. अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो जो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल है वही आपके पास एंगल क्या आएगा, इन दोनों कर्व के बीच में आएगा. दैट इज वन थिंग. तो मेरे पास यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ रहा था. एंड सेकंड एंगल कहाँ पे है, सेकंड एंगल आपको यहाँ पे मिलेगा. ये देखो
अगर मैं सेकंड एंगल की बात करता हूं तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये मैंने एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया, ये मैंने दूसरा टेंजेंट यहां पे प्लॉट कर दिया। नाउ दिस इज समथिंग आर डन। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 4 मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों कर्व के लिए टेंजेंट्स प्लॉट कर दिए। तो अब ये जो एंगल है, ये एंगल की वैल्यू मेरे पास वहां पे क्या आई थी, tan इनवर्स 3/4। तो ये जो एंगल है ये आपका tan इनवर्स 3/4 ये रहा, 90 डिग्री ये रहा। तो दैट इज हाउ थिंग्स इन एक्चुअल दे आर वर्किंग आउट। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू शो नहीं करना, बस आपको ये पता हो कि आपने एंगल्स वगैरह वहां पे किस तरीके से निकाल के आने हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया एंगल्स निकालने का ये है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। बट अभी इसमें और भी अच्छे अच्छे लेवल के सम आएंगे जिनको हम अभी यहाँ पे एक बार डिस्कस करके चलेंगे बच्चे। तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड्स द प्रॉब्लम हियर। ये कंटेंट इंडिपेंडेंटली अनडाउटेडली 6 मार्क में आने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि इसमें अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सम बाद में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो इसे मैं ढंग से करके चलिएगा, क्योंकि इसमें ये जो ऑर्थोगोनैलिटी वाले सम है ये आपको जनरली आ जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, लिसन, आप लोगों को ये दिया गया x² + y² -4x - 1 = 0 and x² + y² -2y - 9 = 0। तो पहली बात तो इन दोनों के लिए लेट वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला काम तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकलना चाहिए, बाकी काम बाद में, ठीक है। तो यहां से आप x⁻² + y⁻² की वैल्यू को निकाल दो, दैट विल बी 4x + 1 एंड देन x⁻² + y⁻² की वैल्यू और क्या आएगी, 2y + 9। मैंने दोनों जगह से x⁻² + y⁻² की वैल्यू को निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे, तो राइट हैंड भी यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x - 2y = 8 और आई कैन से 2x - y = 4 और व्हाट आई कैन से y = 2x - 4। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे x⁻² + y⁻² की वैल्यू को निकाला और वैल्यू को निकाल के हमने दोनों को इक्वेट किया। तो 4x - 2y = यहाँ पे 8 आ गया, 2 के साथ 4 डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 2x - 4 ऑन द होल, जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू फिल दिस वैल्यू राइट हियर और हियर, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको यहाँ पे 1 में फिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी सी टू इट, x² 2x - 4 होल स्क्वायर -4x - 1 = 0। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग y वैल्यू, राइटिंग 1 एंड नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, a² + b² -2ab, तो -4x - 1 = 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x⁻², यहाँ पे -20x आ गया, +15 = क्या आएगा, 0 आएगा। यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 5, मैंने थ्रू आउट 5 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म करेंगे तो यहाँ पे फैक्टराइज करके आपके पास वैल्यू x की एक तो 1 आएगी, एक क्या आएगी, 3 आएगी। अब जैसे आपको यहाँ पे x वैल्यू 1 and 3 मिलेगी, नाउ फिल दिस वैल्यू राइट हियर सो दैट आई कैन गेट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। तो देयरफॉर x = 1 implies y = -2 and x = 3 implies y = 2। तो मैंने यहाँ पे अगर x वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 4 -2 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 3 फिल करता हूँ तो 3 2 6 6 -4 यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके क्या आ गए, तो जो पॉइंट है दे आर नाउ 1 -2 and 3 2। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम 1, लेट मी डिफरेंशिएट। तो 2x then 2y into dy/dx -4 = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x + y into dy/dx -2 = 0। तो y into dy/dx वैल्यू क्या आएगी, 2 - x। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट,
2 minus x upon y, keep it as such, say 3। तो बिल्कुल डिटो सेम पैटर्न पे चल रहा है जैसे हमने प्रीवियसली किया था, ठीक है। अब चलेंगे आगे। हाँ जी, मोर ओवर फ्रॉम सेकंड, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x पावर 2 y पावर 2 माइनस ऑफ 2y माइनस 9। ओके, तो डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x 2 इंटू वाई इंटू वाई वन 2 इंटू वाई वन इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। वी रीच अप टू हियर। अब यहाँ पे x प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया बच्चे। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बचा। अब ये काम करने के बाद जो आपने अगला काम करना है, y1 को कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या आ गया y माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस x मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 हियर, यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन 1 माइनस y। तो दैट इज द अनदर वैल्यू वी आर नाउ गेटिंग। ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब पहला पॉइंट उठा लो, 4.1 माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे चलेंगे, तो व्हाट इज द स्लोप फ्रॉम 3, जो मेरे पास यहाँ पे स्लोप आएगी dy अपॉन dx एट 1 माइनस ऑफ 2। तो फिल द वैल्यू 2 माइनस 1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2, तो डेट विल बी माइनस 1/2। इसको अब यहाँ पे m1 मान लो। एंड व्हाट अबाउट सेकंड वन फ्रॉम 4, आपके पास यहाँ पे dy अपॉन dx वैल्यू क्या आएगी एट 1 माइनस ऑफ 2, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, अब x के प्लेस में 1, यहाँ पे 1 माइनस माइनस ऑफ 2, तो 1/3। तो डेट इज नाउ वैल्यू। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने m2 मान दिया। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो अहेड विद द थिंग्स देयर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, लुक लेट θ1 बी द एंगल देयर बिटवीन कर्व्स। तो यहाँ पे क्या आएगा tan θ1, डेट विल बिकम m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू क्या है माइनस 1/2 माइनस 1/3, 1 प्लस m1 इंटू m2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/6 आ गया। तो ये क्या आएगा माइनस 5/6 अपॉन 5/6, यू कैन चेक। माइनस 1 का मॉडुलस यहाँ पे 1, तो tan θ1 अगर यहाँ पे 1, तो θ1 यहाँ पे क्या आ गया 45, डेट इज व्हाट आई कैन से। सेम पैटर्न पे बच्चे, अब आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है 3-2, इसको आप लेके चलेंगे एंड देन यू शुड बी डन देयर। आपको वहां से वैल्यू मिल जानी चाहिए जो भी आप चाहते हैं, फाइन। तो सेकंड एंगल, हाँ इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि एंगल दे कैन टर्न आउट टू बी डिफरेंट, इवन दे कैन टर्न आउट टू बी सेम, तो उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एंगल निकाल के जो भी आपके पास वहां पे एंगल निकलते हैं, फाइन। एंड देन अब आपके पास यहाँ पे आगे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन xy इक्वल टू 6 एंड x² y इक्वल टू 12। मेरे को इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये xy को यहीं पे फिल कर दो या दोनों को डिवाइड कर दो। पहली बात तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक x और ये y कट गया, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब जैसे x वैल्यू 2 आएगा वो यहाँ पे फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा y का वैल्यू क्या आएगा 3। तो इन दोनों के लिए जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ गया 2, 3। तो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर इन दिस केस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 2, 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो अगर मैं यहाँ पे पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बी केयरफुल। तो x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 6 के लिए डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0 आ गया। तो dy अपॉन dx वैल्यू क्या आएगी माइनस y अपॉन x। तो इस वैल्यू को यहीं पे निकाल लो 2, 3 पे, क्योंकि सिंगल पॉइंट है, कोई चिंता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3/2, डेट इज से m1, इसको m1 मान लीजिए, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे फ्रॉम सेकंड, अब अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आएगा x², y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy अपॉन dx, देन प्लस आगे क्या आएगा y एज सच, x² के लिए 2x एंड देन इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, dy अपॉन dx वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी माइनस ऑफ 2y अपॉन x, यू कैन चेक दैट वन। तो एक x आपके पास यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे फाइनली आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस वैल्यू को 2, 3 पॉइंट पे निकालेंगे एट पॉइंट 2, 3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे y की वैल्यू को फिल करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 6 अपॉन 2 मीन माइनस 3 आ गया। तो डेट इज योर स्लोप
से m2, m1 m2 दोनों आपके सामने पड़े हैं, आगे बस फॉर्मूला लगाना है एंड देन यू शुड बी गेटिंग योर आंसर बच्चे। आपका आगे आंसर जो भी है आपको मिल जाएगा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते ही। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ व्हाट कैन हैपन फर्दर, आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे कहा गया है प्रूव दैट, जो आपको यहाँ पे कोई दो इक्वेशन दे रखे हैं और आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग कर्व्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। ठीक है, तो अब आपने प्रूव करना है कि जो दोनों के दोनों कर्व्स हैं वो आपके पास राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए लेट वी सी व्हाट वी कैन डू। y इक्वल टू एक्स क्यूब, 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया। दीज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना पड़ेगा और तो कोई ऑल्टरनेट नहीं आपके पास यहाँ पे। तो y को यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग 1 2 बिकम्स, तो जब आपने वैल्यू को फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6x क्यूब 7 माइनस एक्स स्क्वायर, वी रीच अप टू हियर, फाइन। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0 से इसको मैंने a मान लिया एंड दिस वन इज टेकन एज पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वी नीड टू फैक्टराइज, हमने इसको यहाँ पे फैक्टराइज करना है। तो अगर आप यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टराइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुनिए। यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे चाहो हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, दैट इज वन ऑफ द वे विद यू। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे x को 1 फिल किया तो p ऑफ 1 दैट विल बी 6 into 1 क्यूब 1 स्क्वायर माइनस 7 दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या पता चल गया, जो x इक्वल टू 1 है दैट इज रूट ऑफ p ऑफ x। तो अगर ये रूट है तो यहाँ पे इट मीन x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर है तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए वी विल डिवाइड। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरे पास सब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो जो मैंने डिवाइड किया, ओके डिवाइड आप कर सकते हैं। तो आई एम राइटिंग रिजल्ट एज सच विदाउट मेकिंग एनी एक्सप्लेनेशन। तो कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो, मतलब व्हाट इन ऑल आई कैन से हियर। अब जो मेरे पास ये पूरे का पूरा है 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7, इट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। एंड नाउ व्हाट एवर द फैक्टराइजेशन यू आर गेटिंग हियर, फिल दिस वैल्यू बैक हियर, इसको वापस यहाँ पे फिल कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम a what I can say, x minus 1 6x power 2 7x plus 7 is equal to 0 here। तो we are getting product of two term, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर x equal to 1 या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसको सोल्व करके देखना है, वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ली, चॉइस आपकी है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस आगे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे रूट के आगे नॉन रियल आगे डिनाई कर दो, खत्म हो गया ये काम यहीं पे। तो मतलब एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, वो यहाँ पे वैल्यू कह रही है 1, ठीक है। तो therefore x equal to 1 is the only आपके पास यहाँ पे रियल वैल्यू फॉर द मोमेंट वी आर गेटिंग हियर, ओके। एंड देन इसको एक्सेप्ट किया तो अगर यहाँ पे x1 तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो मतलब जो दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पे ये कर्व हैं, दे इंटरसेक्ट एट 1 1, दैट इज समथिंग वी डू हैव। अब एक काम करते हैं, सुनिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। नाउ फ्रॉम 1 y आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, डिफरेंशिएट करना है और तो कुछ भी नहीं। तो dy अपॉन dx आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर। एंड व्हाट इज स्लोप एट दिस पॉइंट 1 1,
इसको यहीं पे फाइनलाइज करो, फिनिश करो। डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3 × 1 स्क्वायर 3, सो डेट इज m1। ये मैंने यहाँ पे m1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वन। फ्रॉम सेकंड वन 6 टाइम y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट वी डिफरेंशिएट। तो 6 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, माइनस ऑफ x अपॉन 3। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो अब ये जो स्लोप है एट पॉइंट 1 1, इसको m2 मान लेते हैं। तो अगर मैंने x वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/3 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। यहीं पे रुक जाओ, अब मेरे को ना वो बड़े बड़े फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक स्लोप मैंने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है, इसको मान लो यहाँ पे a। एक स्लोप मैंने यहाँ पे निकाल दी, ये b। व्हाट डू यू थिंक, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे -1 आता है कि नहीं? तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों आपके पास यहाँ पे टेंजेंट्स हैं जो आपने प्लॉट किए हैं, ठीक है, जो आपके पास दोनों आपके पास वहाँ पे टेंजेंट है, नाउ दे आर इंक्लोजिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम। और अगर उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे वहाँ पे उन दोनों के दोनों कर्व के बीच में भी एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हो, देयरफॉर टेंजेंट्स टू बोथ ऑफ द कर्व्स एट पॉइंट 1 1 आर एट राइट एंगल। बस ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था। डेट इज ऑल वी हैड टू प्रूव कि जो ये आपके पास यहाँ पे कर्व्स हैं ये आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे जो है राइट एंगल जब आपने वेरीफाई करना है तो आपको वहाँ पे वो बड़े बड़े फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं जो अभी हम वहाँ पे m1 - m2 वाले फॉर्मूला लगा रहे थे। आप डायरेक्ट स्लोप से ही वहाँ पे कंक्लूजन प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा वो अनडाउटेडली -1 आएगा ही आएगा वहाँ पे। Anyhow, now coming to it, let one more problem be taken exact on the same basis. Let me see to it. हमें यहाँ पे क्या दिया है समझे। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर यही वेरीफाई करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग कर्व्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। तो एक तो है x² + 4y² = 8, x² - 2y² = 4। तो ये दोनों कर्व आपको दे रखे हैं। तो पहली बात तो आप इनके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे किस तरीके से निकलेगा, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये देखो, एक तो ये है, एक यहाँ पे ये है। तो अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, तो 6y² = 4, y² की वैल्यू 4/6, तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-2/3 inside the root। तो that is one thing I'm getting here। तो ठीक है, there is no need to panic कि वैल्यूज कुछ अलग तरीके की इरेशनल नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी, रखो इसको ऐसे ही। अब जो ये y² की वैल्यू थी इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² 4 इंटू यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी, 2/3 = 8। तो x² = 8 - 8/3। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, +-4/√3। तो +-4/√3। तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास से दोनों के दोनों कर्व हैं, देयरफॉर बोथ इंटरसेक्ट इन, यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ चुका है, +-4/√3 +- यहाँ पे क्या गया, 2/3। तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे इनका निकाल दिया। एनीहाउ अब हमने यहाँ पे क्या करना है, स्लोप की बात करनी है ना। तो लेट वी कम अक्रॉस स्लोप देयर। तो फ्रॉम 1 डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x 4 2y, आगे y के लिए y1 = क्या आ गया, 0 आ गया। 2 को थ्रू आउट कैंसिल कर दो, तो यहां से y1 की वैल्यू क्या आएगी, -(x/4y)। कीप इट एज सच। मैं इसमें अभी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ये पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने बैठ जाओ, डोंट डू डेट, रख लेते हैं इसको फिलहाल के लिए। मेरे को लगता नहीं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फ्रॉम सेकंड वो जो आपके पास वहां पे पड़ा है, तो स्मार्ट वर्क करके चलिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज पॉइंट इतने बन जाएंगे कि कहाँ पे हर एक को फिल करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे रखा है फिलहाल के लिए।
इस स्लोप को हम यहाँ पे m1 मान लेते हैं। सेम पैटर्न पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे 4y इंटू y1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू वाई इंटू y1 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन 2y से दिस इज योर m2, इसको मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए b मान दिया। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है, मेरे को चेक करना है कि क्या ये आपके पास यहाँ पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लुक नाउ कंसिडर m1 इंटू m2, दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, माइनस एक्स अपॉन 4y इंटू एक्स अपॉन 2y, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8y स्क्वायर, ये आ गया दोनों का प्रोडक्ट। देयरफॉर नाउ व्हाट इज देयर प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पे फिल करते हैं, नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब अगर आपने ये वैल्यू को यहां पे फिल किया, ये पॉइंट यहां पे फिल करो, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, चाहे प्लस वैल्यू लेके चलो चाहे माइनस, दोनों के दोनों यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। तो जब आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे ये आ गया अपॉन 8 इंटू, अब चलो आगे बाई स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे ये आ गया। डोंट यू थिंक कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1? वी आर डन देयर, खत्म। तो डेट वे यू कैन वेरीफाई इट वेरी इजीली। ओके, आपके पास से जो दोनों के दोनों कर्व हैं, अब आपके पास यहाँ पे उनके लिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर आई कैन मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट देयर टेंजेंट्स बिहेवियर, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री among them. तो that is all you need to do in this particular module. अपकमिंग मॉड्यूल में इन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे with some you can say different type of, उनका जो होगा एक लेआउट होगा जिसको कि आपने समझ के चलना होगा। फाइन, तो enough for today, thank you.